किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका BOQ, जिसको हम लोग जो आपका बिल ऑफ क्वांटिटी भी बुलाते हैं। जिस दिन से आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है आपका स्टार्ट हो जाती है और जब तक आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी होता है आपका बिल ऑफ क्वांटिटी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ। ठीक है, हम लोग इसको BOQ क्या होता है, BOQ क्या इसका इंडस्ट्री के अंदर यूज है और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, सारी की सारी चीजें जो है आज के टाइम में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटर बनना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग BOQ बुलाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी, ये जो है आप सभी के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बिना ना टेंडर का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ना इसके बिना बिलिंग होगी और ना ही इसके बिना जो है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज BOQ। ठीक है, थोड़ा सा वैसी लैंग्वेज में हम लोग जो है आपका डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन एक अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में आपको कोई सामान जो है वो आपको परचेज करना है। ठीक है, आपको किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपने जो कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल करती है उस कंपनी से आपने कांटेक्ट किया और आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, इसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्वांटिटी आपने बताई। कंपनी ने जो है आपको एक कोटेशन शेयर किया जिसमें उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, क्या वो प्रोडक्ट है, कितने नंबर्स है, प्लस उसका जो है आपका जो रेट है वो आपका कंपनी ने मेंशन करके दिया। सो जो कोटेशन कंपनी ने आपको फॉरवर्ड की वही कोटेशन होती है आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल ऑफ क्वांटिटी। मतलब अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट की आपको कोटेशन कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट यूज होगा वो होगा आपका बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। BOQ इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए क्वांटिटी सर्वेयर। जो क्वांटिटी सर्वेयर होते हैं उनका यही काम होता है आपका कैलकुलेट द एग्जैक्ट कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग आइटम वर्क बाय देयर रेट। ठीक है, कोई भी जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला होता है तो उसकी सबसे पहले ड्राइंग्स बनती हैं। उस ड्राइंग्स के बेसिस पे जो आपका क्वांटिटी सर्वेयर होता है उसके अंदर क्वांटिटी की कैलकुलेशंस करता है। हर एक आइटम की अलग अलग आपकी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद SOR जो आपके शेड्यूल ऑफ रेट होते हैं उनसे रेट, उन आइटम के रेट लिए जाते हैं। देन आइटम को रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो कैलकुलेट की जाती है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है, जिस फॉर्मेट में होता है, जिस डॉक्यूमेंट पे किया जाता है, उसी को बोलते हैं आपका बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, इसके अंदर यहाँ पे कुछ इसके कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये सीरियल नंबर वाली लाइन होगी, यहाँ पे आइटम, जो भी आपका बिल्डिंग के अंदर आइटम यूज हो रहा है उसकी यहाँ पे क्वांटिटी रहती है, उसकी यूनिट रहती है, रेट रहता है, लास्ट में आपका जो है अमाउंट हो जाता है। तो ये सारे पार्ट होते हैं आपका बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना भी एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, उसको पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, और उसके सारे कंपोनेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ BOQ, जो बिल ऑफ क्वांटिटी होता है उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि भाई BOQ क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। खाली वीडियो में डेफिनेशन देख के रट्टा मारना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सबसे पहला जो है यहाँ पे वो है आपका कोड नंबर। अब ये कोड नंबर क्या बोला है? कोड नंबर बेसिकली जब हम कोई भी आइटम किसी भी SOR से, मान लीजिए मैंने PWD के SOR से कोई आइटम लिया या फिर मैंने DSR से कोई आइटम लिया, तो वहां पे क्या होता है कि हर एक आइटम का एक नंबर मेंशन होता है। तो वो नंबर हमें BOQ के अंदर जो है आपका रेफरेंस के लिए जो है डालना होता है, कि ताकि कल को अगर कोई चेक करना चाहे तो वो उस नंबर से जाके जो है उस आइटम की जो रेट है उसको वेरीफाई कर सके। ठीक है, जैसा कि ये आपका एक एक्चुअल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के BOQ की जो है आपका एक इमेज यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे फर्स्ट जो आइटम है वो आपका अर्थवर्क का आइटम है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है SOR 251। क्या लिखा हुआ है? SOR 251। ठीक है,
SOR मतलब शेड्यूल ऑफ रेट, जिस भी शेड्यूल ऑफ रेट से ये लिया गया है उस शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर जो आइटम नंबर 251 है, आइटम नंबर जो 251 है वो ये वाला आइटम है। तो मैं उस SOR को ओपन करूंगा, 251 नंबर आइटम पे जाऊंगा और चेक कर लूंगा कि ये आइटम वहां पे है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोड नंबर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है वर्क का डिस्क्रिप्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर। यहाँ पे आपका जैसे लिखा हुआ है, ये जो पार्ट होता है ये वर्क का डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें काम को कैसे करना है, क्या उसके अंदर ब्रांड यूज करना है, मटेरियल यूज करना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है, सारा का सारा आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस ऑफ फाउंडेशन एंड फॉर द पाइप केबल ETC इन द ऑर्डिनरी सॉइल। पहले मेंशन कर दिया कि आपका ये जो वर्क है ये ऑर्डिनरी सॉइल के अंदर होने वाला है। एक और चीज यहाँ पे मेंशन की है कि इंक्लूडिंग द लिफ्ट, 1.5 मीटर की लिफ्ट होनी चाहिए। मतलब ये जो रेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये रेट है आपका 95 रुपीज का, इसमें सिर्फ आपका 1.5 मीटर की ही लिफ्ट है। अगर साइट पे 1.5 मीटर से ज्यादा की लिफ्ट है तो फिर आपके 95 रुपीज रेट नहीं रहेगा, आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। इसके अलावा ड्रेसिंग भी आपको करनी है। ड्रेसिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेसिंग ऑफ द साइड एंड द रेमिंग ऑफ द बॉटम। जो बॉटम साइड पे आपको उसको कॉम्पैक्ट करना है वो भी आपको करना है। साइड में जो आपको ड्रेसिंग करनी है वो भी आपको करनी है। और डिस्पोजल, जो आपकी सरप्लस सॉइल है उसको 50 मीटर तक आपको डिस्पोजल भी करना है। तो ये होता है आपका वर्क का डिस्क्रिप्शन। पूरा वर्क जो भी आपको करना है पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वांटिटी, जो कि हम ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी मेंशन रहती है, जैसे कि यहाँ पे 1211.73 आपकी क्वांटिटी है अर्थवर्क की। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है यूनिट्स। यूनिट्स हमें ये बताता है कि वो पर्टिकुलर आइटम किस यूनिट के अंदर हमें मेजरमेंट करना है। तो ये पर्टिकुलर आइटम आपका क्यूबिक मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रेट एज पर शेड्यूल। तो यहाँ पे ये रेट रहता है, जो 95 यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका रेट है। तो मैं क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे टोटल 1,15,114 रुपए जो है आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है अर्थवर्क का। क्लियर? तो ये आपका कंपोनेंट हो गए। कोड नंबर रहता है, वर्क का डिस्क्रिप्शन रहता है, क्वांटिटी रहती है, यूनिट्स रहती है और रेट एज पर शेड्यूल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। आइटम का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी SOR, किसी भी बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी मेंशन रहती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपका मटेरियल, कि क्या मटेरियल हम यूज करने वाले हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन रहना चाहिए। अगर आप एक BOQ बनाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। सबसे पहले मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपका मोड ऑफ मेजरमेंट, जैसे अभी देखा था हम लोगों ने कि वहां पे लिखा हुआ था कि आपकी जो लीड थी वो आपका जो आपकी लिफ्ट थी वो आपका 1.5 मीटर थी, और जो आपका लीड थी, ठीक है, लीड कितना था आपका 50 मीटर। तो ये इसमें मोड ऑफ मेजरमेंट बता रहा है आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ गया स्पेसिफिकेशंस, कि हमें जो काम करना है वो किस स्पेसिफिकेशंस के अंदर करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट में नेम आ गया ब्रांड नेम, की जो भी आइटम हम वहां पे यूज करें। मान लीजिए रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो रेनफोर्समेंट किस आपका जो ब्रांड है किस ब्रांड की होनी चाहिए। टाइल हम लोग यूज करें तो वो टाइल जो आपका किस ब्रांड की होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट होते हैं किसी भी जो आपका बिल ऑफ क्वांटिटी होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर जो आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी मेंशन करनी चाहिए, वो है मटेरियल की जानकारी देना चाहिए, मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताना चाहिए, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए कि क्या स्पेसिफिकेशन है वर्क की, और यहाँ पे ब्रांड नेम। स्पेसिफिकेशन जैसा आपने देखा था उसमें लिखा हुआ था कि ड्रेसिंग और रैमिंग भी हमें ही करनी है, ठीक है, तो वो एक मेंशन कर दिया कि भाई ड्रेसिंग भी आपको ही उसके अंदर करनी है। तो ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। जैसा रेनफोर्समेंट के केस में लिख दिया कटिंग बेंडिंग, ठीक है, मतलब आपको कट भी करना है रेनफोर्समेंट को और बेंडिंग भी उसकी करनी है, ठीक है। ऐसे कंक्रीट के केस में अगर उसने मेंशन कर दिया कि मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, मतलब RMC मिक्स भी आप ही को करना है और लाके प्लेसिंग भी आपको उसी के अंदर करनी है। तो ये इस तरीके से आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका कि वाई BOQ प्रिपेयर, मतलब ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं बिल ऑफ क्वांटिटी प्रिपेयर करने के, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉस्ट प्लानिंग बिफोर टेंडरिंग प्रोसेस। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई भी एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, ये दिल्ली है और ये आपका मुंबई है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई एक एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करना है।
ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई कि ये जो एक्सप्रेसवे को बनाने में कितना खर्चा आएगा, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे पता चलता है आपका बीओक्यू से। सबसे पहले सर्वे होगा, ड्राइंग्स बनेगी, ड्राइंग से आपका जो है बिल ऑफ क्वांटिटी बनेगा, बिल ऑफ क्वांटिटी से जो है इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट आपकी जो कॉस्टिंग है वो कैलकुलेट हो जाएगी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे या फिर 1,00,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, तो उससे हमें जो गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करेगी तो उस टेंडर को फ्लोट करने में गवर्नमेंट को आसानी रहेगी बताने में कि हाँ इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जो है आपका 1,00,000 करोड़ रुपए है। तो जितने भी जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी पहले से पता होगा कि इस प्रोजेक्ट की 1,00,000 करोड़ रुपए है, प्लस वो बीओक्यू से जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसमें जो है आपका कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, हर आइटम का जो है अलग अलग जाके रेट चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक्सकेवेशन का क्या रेट है, लीड कितनी दी है, अमाउंट कितना है, लिफ्ट कितना है, कॉम्पेक्शन के क्या रेट है, टेस्टिंग वगैरह जो होनी है उसके क्या रेट है, तो वो सारी चीजें आपको बीओक्यू से पता चल जाएंगी। इसके बाद आपका यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, जो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि अर्थ वर्क में वहां पे लिखा हुआ था कि ड्रेसिंग एंड रैमिंग, तो ये क्या हो गया, स्कोप ऑफ वर्क हो गया। अगर मैं ड्रेसिंग और रैमिंग का पार्ट उसमें से निकाल दूं तो सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में क्या आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ एक्सकेवेशन कराना है। जो 95 रुपीज का वहां पे रेट दिया था वो सिर्फ किसका रेट हो जाता है, एक्सकेवेशन का। लेकिन वहां पे मेंशन था कि ड्रेसिंग भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर को ही करनी है, तो मतलब 95 रुपीज के अंदर उसको एक्सकेवेशन भी करना है, उसी रेट के अंदर उसको ड्रेसिंग भी करनी है, उसी रेट के अंदर जो है उसको जो सरप्लस सॉइल है उसको 50 मीटर आपका जाके डिपॉजिट भी करके आना है। ठीक है, तो ये पता चलता है हमें बिल ऑफ क्वांटिटी से, हमें स्कोप ऑफ वर्क पता चलता है कि एक्चुअल में हमें जो काम करना है उसमें क्या क्या चीजें हमारे स्कोप में है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कि फाइंडिंग आउट द यूनिट रेट ऑफ एनी आइटम। किसी बिल्डिंग का पूरा बीओक्यू है, बीओक्यू के अंदर सारे आइटम्स है, अर्थ वर्क है, आरसीसी है, पीसीसी है, ब्रिक वर्क है, टाइल वर्क है, फ्लोरिंग वर्क है, टोटली सारे वर्क है। मेरे को किसी एक पर्टिकुलर आइटम का जाके आपका उसका क्वांटिटी देखनी है, उसका रेट, मान लीजिए मेरे को ब्रिक वर्क देखना है कि ब्रिक वर्क का आपका क्या यहाँ पे रेट दिया है। मैंने बीओक्यू ओपन किया, मैं ब्रिक वर्क वाले सेक्शन पे गया, वहां पे जाके देखा कि वहां पे जो सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क है उसकी कॉस्टिंग जो है आपका 7,000 पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि ब्रिक वर्क का जो रेट है वो 7,000 दिया हुआ है। फिर मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं कि यार मार्केट में ये रेट है, इस तरीके से कैलकुलेट करके कि मान लीजिए मुझे पता चला कि भाई अभी मेरी जो प्रेजेंट टाइम में कॉस्टिंग आ रही है वो ब्रिक वर्क की वो 6,000 क्यूबिक मीटर आ रही है, तो मतलब मेरे को मोटा मोटी लगभग 1,000 पर क्यूबिक मीटर का बेनिफिट हो रहा है। ऐसे मैं आरसीसी का देख सकता हूँ, ऐसे मैं रेनफोर्समेंट का देख सकता हूँ, या फिर ऐसा होता है कि जब टेंडर फ्लोट किया था तो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते होते हैं या जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है, जनरली वेटेज सबसे ज्यादा किसकी होती है, जनरली वेटेज होती है आपका सीमेंट और रेनफोर्समेंट की। ठीक है, तो मैं उन्हीं की क्वांटिटी वहां पे और रेट देखना चाहता हूं तो मैं बीओक्यू की हेल्प से बड़े आसानी से देख सकता हूं। इसके बाद आपका नो गैस वर्क, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि क्लियरिटी हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, कोई भी ऐसा हिडन काम नहीं होता है जो ठेकेदार को करना पड़े। पता चले कि बाद में कुछ ऐसा सरप्राइज कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि भाई वो बीओक्यू में तो मेंशन नहीं था और वहां पे उसको करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर कर देता है पहले से ही बिल ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वहां पे कोई भी गैस वर्क नहीं रहता है। जो चीजें बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर मेंशन रहती हैं वही आपका जाके कॉन्ट्रैक्टर को करना होती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने बताया आपका कि ब्रिक वर्क का हम लोगों ने देखा था कि 7,000 आपका रेट था और मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरी कॉस्टिंग आ रही है 6,000, तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ कि बीओक्यू के अंदर क्या रेट दिया है किसी भी आइटम का और मेरे को जो है आपका क्या अमाउंट वहां पे जो है मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है, तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। सपोज करो अगर बीओक्यू ही ना हो, आपको सिर्फ एक अमाउंट दे दिया जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, तो आपको ना तो आप कंपैरिजन कर पाओ, ना आपको स्कोप ऑफ वर्क पता चलेगा, क्योंकि जब आप काम करने जाओगे जो वहां पे इंचार्ज है, जो अथॉरिटी है, वो आपसे कुछ और करने के लिए बोल रही है लेकिन आप वहां पे कुछ और तरीके से कर रहे हो। ब्रांड वहां पे मेंशन नहीं होगा क्योंकि आपको तो टोटल कॉस्टिंग से मतलब है कि मुझे ये प्रोजेक्ट जो है आपका इतने रुपए में कंप्लीट करना है। तो इसलिए इन सब की समस्याओं को देखते हुए बिल ऑफ क्वांटिटी जो है वो बनाई गई। ये एक तरह की कोटेशन होती है जो कि क्लाइंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को देता है और इसी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर काम भी उठाता है और आगे काम भी करता है। चाहे टेंडरिंग का प्रोसेस हो या फिर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग हो, बिलिंग हो, सारे काम जो है आपका बिल ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे ही होता है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सिविल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको बिल्कुल डिटेल में जो है बीओक्यू आना चाहिए, सारे कंपोनेंट आने चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। क्लियर? सो
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन हो तो नीचे स्क्रीन पे कुछ नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। और बीओक्यू से रिलेटेड अगर आपको और एडवांस आपको कोर्स करना है तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। धन्यवाद।